Hello students, today's worksheet is worksheet number 86 for class 9 subject English. This worksheet is based on integrated grammar practice. So let's start it. Fill in the blanks using suitable determiners. हमें determiners को यूज़ करते हुए blanks को fill करना है. कुछ options दिए गए हैं और right option को हमें choose करना है. सेंटेंस 1 मोनिका हैज़ डैश कैंडीज़. अब देखिए कैंडीज़ हमें यहाँ पर दिया गया है, तो क्योंकि हमारा नाउन जो यहाँ पर है वो सिंगुलर में नहीं प्लूरल में है, तो ए ऑप्शन हमारा कट हो जाता है क्योंकि ये हम काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करते हैं. अब देखिए एनी भी कट हो जाता है क्योंकि एनी हम ज़्यादातर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं. इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंस में एनी को यूज़ किया जाता है. मच होता है हमारा क्वांटिटी के लिए यूज़ यहाँ पर, तो क्योंकि कैंडीज़ को गिना जा सकता है तो हम यहाँ पर जो है सम कैंडीज़ जो है राइट ऑप्शन होगा आपका. मोनिका हैज़ सम कैंडीज़. हाउ डैश मिल्क डू यू ड्रिंक एवरी डे. अब देखिए मिल्क जो है, मिल्क की क्वांटिटी की बात की जा रही है, तो क्वांटिटी मच जो है क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है और मच जो है करेक्ट ऑप्शन होगा. हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक एवरी डे. आप प्रतिदिन कितना दूध पीते हैं. सम मिल्क नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन फॉर्म इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो मच है. और मैनी जो है क्योंकि वो नंबर को रिप्रेजेंट करता है तो मैनी भी नहीं होगा और मोर भी नहीं होगा, तो मच होगा क्वांटिटी के लिए यहाँ पर. देयर वर वेरी डैश पीपल एट द शॉपिंग मॉल टुडे. कुछ ही लोग थे शॉपिंग मॉल में टुडे. अब देखिए वेरी लगाया गया है पहले, तो वेरी के साथ आ फ्यू यूज़ नहीं होगा, ये कट हो जाएगा क्योंकि पहले से वेरी एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है वहाँ पर. अब देखिए सम, वेरी सम भी नहीं होगा. अब लिटिल, वेरी लिटिल भी नहीं होगा क्योंकि लिटिल जो है क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है और नंबर के लिए हम फ्यू यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वेरी फ्यू पीपल. इट मीन्स कि ना के बराबर लोग थे, बहुत ही कम लोग थे, तो हम वेरी फ्यू यूज़ करते हैं. द चीफ मिनिस्टर विजिटेड डैश लोकेशन विच वॉज अफेक्टेड बाय फ्लड्स. अब देखिए विजिटेड लोकेशन दिया गया है हमें, तो यहाँ पर क्योंकि ये सिंगुलर दिया गया है तो सिंगुलर जो है, तो यहाँ पर प्रत्येक लोकेशन यानी कि एवरी लोकेशन इज़ राइट आंसर, क्योंकि इधर और के साथ यूज़ होता है, नीदर नॉर के साथ यूज़ होता है और लॉट तो यूज़ होगा नहीं यहाँ पर. तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा विजिटेड एवरी लोकेशन, कि हर लोकेशन को, प्रत्येक एक एक लोकेशन को विज़िट किया. एवरी जो है उसके साथ जो है सिंगुलर प्रत्येक को प्रेजेंट करता है एवरी, तो लोकेशन हमारा सिंगुलर में है, तो एवरी इज़ करेक्ट आंसर है. आई रेफर टू डैश वैरायटी ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज वाइल राइटिंग डैश आर्टिकल. अब देखिए यहाँ आर्टिकल भरना है हमें. आई रेफर टू अ वैरायटी, एक वैरायटी ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज को मैं रेफ़र करता हूँ वाइल राइटिंग. अब आर्टिकल है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें एन यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि वॉवल साउंड आ रही है, तो एन यूज़ होगा. बोथ प्लेयर्स इन द फुटबॉल मैच हैव बीन वार्न्ड बाय द रेफरी बट डैश ऑफ देम सिम्स टू टेक इट सीरियसली. अब देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि दोनों को ही वार्निंग दी रेफरी ने, लेकिन दोनों में से किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया, तो इधर तो होगा नहीं, यहाँ पर एवरी भी नहीं होगा, एवरी तो प्रत्येक हो जाएगा. अब देखिए बचता है नन और नीदर. दोनों ही इस सेंस में यूज़ होते हैं, लेकिन नन यूज़ होता है जब बहुत सारे लोगों की, मल्टीपल जो पीपल होते हैं वहाँ उस सेंस में हम नन यूज़ करते हैं. मल्टीपल थिंग्स हो या मल्टीपल पीपल हो, लेकिन जहाँ पर दो का हो रहा है कंपैरिजन कि दोनों प्लेयर्स को कहा गया, तो दोनों के लिए हम नीदर यूज़ करेंगे. नीदर ऑफ देम सीम्स टू टेक इट सीरियसली, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका नीदर हो जाएगा कि दोनों में से किसी ने भी इसको सीरियसली नहीं लिया, कि नहीं लग रहा था कि दोनों में से किसी ने भी इसे सीरियसली लिया. तो यहाँ पर नीदर इज़ द राइट ऑप्शन, कि दोनों को वार्निंग दी गई तो दो की बात हो रही थी, तो नीदर करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा. नन जो है दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होगा. कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन ऑप्शंस. देखिए कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनके बेस पे हमें ब्लैंक्स को फिल करना है और ये मेनली वर्ब्स दी गई हैं हमें. वेजिटेबल ऑयल हैज़ सिंस वेरी ओल्ड टाइम्स. अगर सीधे तरीके से हम देखें तो यहाँ पर हैज़ अगर हम देखते हैं तो हैज़ के साथ हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि जो ये सेंटेंस हमें पैसिव में दिया गया है, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया जाता है बहुत समय से, पुराने समय से किया जाता है, तो देखिए ये पैसिव में है, तो इसके साथ हम बीन यूज़ करेंगे और
थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे तो पैसिव टेंस में हैज़ बीन नोन सिंस वेरी ओल्ड टाइम्स की वेजिटेबल ऑयल को बहुत पुराने समय से जाना जाता है, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हैज़ बीन नो, नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विदाउट इट, कोई घर इसके बिना नहीं चल सकता। एज इट डैश इन कुकिंग, क्योंकि इसको कुकिंग में यूज़ किया जाता है, तो यूज़ किया जाता है इसको कुकिंग में, ये भी अगेन पैसिव में है। इट इज़ यूज्ड, अभी भी किया जाता है तो इज़ यूज्ड होगा, तो देखिए यहाँ पर ये सही ऑप्शन होगा इज़ यूज्ड। परफ्यूम्स डैश फ्रॉम द ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर्स, अब देखिए परफ्यूम्स बनाए जाते हैं बहुत सारे फ्लावर्स के ऑयल से, तो देखिए बनाए जाते हैं, ये भी पैसिव में है। परफ्यूम्स आर प्रिपेयर्ड, अब देखिए परफ्यूम्स के साथ इज़ प्रिपेयर्ड तो होगा नहीं, और बनाए जाते थे ऐसा भी नहीं है, और एक्टिव वॉइस है नहीं, तो खाली प्रिपेयर्ड भी नहीं आएगा, तो आर प्रिपेयर्ड इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है सॉप्स डैश फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल ऑयल, सॉप्स भी बनाए जाते हैं वेजिटेबल और एनिमल ऑयल से, तो देखिए ये भी पैसिव में है, तो सॉप्स के साथ भी आर यूज़ होना चाहिए और थर्ड फॉर्म यूज़ होनी चाहिए, तो आर एंड मेड इज़ द राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन। आर के साथ मेक नहीं होगा, इज़ मेकिंग भी नहीं होगा, सोप से हमारा तो इज़ नहीं आएगा, और मेड खाली नहीं होगा, पास्ट टेंस नहीं है। मिनरल ऑयल डैश मोर वाइडली नाउ डेज, आजकल मिनरल ऑयल को बहुत वाइड पैमाने पर यूज़ किया जाता है, तो इज़ यूज्ड यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, इज़ यूज्ड। आज भी यूज़ किया जाता है, हैज़ बीन यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ना कोई हमारा सिंस फोर का यूज़ नहीं हुआ है, तो हम इज़ यूज्ड करेंगे, क्योंकि नाउ डेज़ की बात हो रही है, आज भी यूज़ किया जाता है, और तो ये हमारा हो जाएगा इज़ यूज। मॉडर्न लाइफ हैज़ डैश बाय मिनरल ऑयल, मॉडर्न लाइफ हैज़ दिया गया है तो पैसिव में है ऑलरेडी, हम हैज़ बीन रेवोल्यूशनाइज्ड, मॉडर्न लाइफ रेवोल्यूशनाइज्ड हो गई है मिनरल ऑयल से, तो हैज़ बीन रेवोल्यूशनाइज्ड इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर ये पैसिव में था, पूरा का पूरा पैसिव। आई होप यू अंडरस्टूड कि पैसिव में किस तरीके से हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, किन किन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। Thank you. Stay safe.